नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्ग 2 मेंस की आपको मैं तैयारी करा रहा हूं मैथ्स की, जिसमें पहली वीडियो नंबर सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन की आपको मैं भेज दी है। अब अपन सेकंड वीडियो पे विभाज्यता के नियम पे चर्चा करेंगे कि भाई संख्याओं को कैसे काटें, संख्याओं को काटने के नियम क्या हैं, अपन इनको देखेंगे। तो सबसे पहले अपन छोटे छोटे नियमों पर चर्चा करेंगे, फिर जो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है उन नियमों की चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं जीरो का नियम। जीरो का स्पेशल कोई नियम नहीं है, बस 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो क्या, किसी नंबर का अगर अपन जीरो में डिवाइड करते हैं भाई, किसी भी नंबर का, तो हमेशा जीरो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जीरो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा याद रखने लायक है, वो ये है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो का भाग देते हैं, क्या का भाग देते हैं? जीरो का, तो हमेशा जो प्राप्त होता है वो होता है अनंत। क्या आता है भाई? अनंत, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट याद रखने बस, कि जीरो का अगर जीरो में भाग दिया जाए, जीरो का भाग जीरो में दिया जाए, तो हमेशा जो प्राप्त होता है वो होता है अपरिभाषित। क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड भी बोल सकते हो आप इसे, कई जगह अनिश्चित भी लिख के आ जाता है भाई। तो ये जीरो का नियम था, कोई खास नहीं है, बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक का कोई नियम नहीं है भाई, हर दुनिया की हर संख्या के बटे में एक रहता है, चाहे उस एक को लिखो चाहे मत लिखो। अगर मैं बोलूं कि बताओ 5, तो इसके नीचे भी एक है। मैं बोलूं बताओ बेटा 22, तो इसके नीचे भी क्या है? एक। और मैं बोलूं अनंत भाई संख्या, तो इसके भी नीचे क्या है? एक। तो दुनिया की हर संख्या के बटे में क्या रहता है? एक। तो एक तो हर संख्या को काटता है, यानी दुनिया की हर एक संख्या का अगर मैं बोलूं फैक्टर क्या है, तो वो एक है। किसी का कोई फैक्टर नहीं है, तो उसका फैक्टर क्या है, यानी गुणनखंड क्या है? एक। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नियम, इन पर चर्चा करते हैं। जैसे 2 का नियम भाई, 2 का नियम अगर आपको ऐसे भाषा तो आप अपनी पढ़ लेना, मैं अपने हिसाब से समझाता हूं। 2 का नियम क्या है? आखिरी में किसी भी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, इसका मतलब वो संख्या कैसे कट रही है? 2 से। समस्त सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8 10 जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी सारी संख्या बेटा 2 से विभाजित होती है। 2 का नियम तो ठीक है, लेकिन 2 से बनने वाले नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नियम भाई 4 का नियम। काय का नियम? 4 का। 4 का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहां पे 256 82, मैंने बोला बताओ 4 से कट रही है कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको आखिरी के 2 अंकों में भाग देने की जरूरत है। 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, बच जाएगा 2, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होती। अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि कोई संख्या लिखी है भाई 1256, मैंने आपसे बोला बताओ ये 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आप बोलोगे 4 का भाग देके चेक कर दो सर, तो 14 चौक 56, कट गई भाई। तो आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही बेटा 8 का नियम बना है। काय का नियम बना है? 8 का। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, तो आखिरी के 3 अंक, जितनी पावर उतनी ही आखिरी के अंक। मैं बोलूं 2 की पावर 2, तो 4 बन गया, यानी आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मैं बोलूं 8 का नियम, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो आखिरी के 3 अंक, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहां पे 17,512, मैंने बोला क्या ये 8 से विभाजित है, तो आप देखोगे 8 आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं है भाई। तो आखिरी के 3 अंक भाग दिया, 8 सिंह 48, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, तो भाग चला गया। आखिरी के 3 अंकों भाग चला गया, तो संख्या पूरी 8 से विभाजित है। ऐसे ही आप कुछ भी नियम बना सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई 16 का नियम बनाओ। किसका नियम बनाओ? 16 का। तो भाई 16 का नियम अगर अपन बनाएंगे, 16 का नियम, तो 16 का नियम कैसे बनेगा? 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, तो आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिखी मैंने 18,0256, मैंने बोला बताओ ये 16 से कट रही है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर आखिरी के 4 अंकों में 16 का भाग देके चेक कर दो। अगर 16 का भाग आखिरी के 4 अंकों में जा रहा है तो ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 के नियम बने हैं बेटा सेम टू सेम, वैसे ही 5 के नियम बने हैं। काय के नियम बने हैं? 5 के। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 का नियम बताओ, तो आखिरी में देखो 5 का नियम कुछ स्पेशल नहीं है। 5 का नियम क्या है? जिन संख्याओं के आखिरी में 0 और 5 हो, जिन संख्याओं के आखिरी में 0 और 5 हो, तो ऐसी समस्त संख्या बेटा कैसे विभाजित होती है? 5 से विभाजित होती है। चलिए, अगर मैं बात करूं 25 के नियम की, कि भाई 25 से कटने वाली संख्या बताओ, 25 से कटने वाली संख्या, तो 25 के नियम का क्या मतलब था? बता बेटा कि ऐसी संख्या है आखिरी के 2 अंक, ऐसी संख्या जिनकी आखिरी के 2 अंक अगर 25 से विभाजित है
तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। आखिरी के 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। अब इनका उदाहरण समझा देता हूं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में भाई? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे कोई सवाल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 और लिख दिया यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई 25। आपसे बोलेगा रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल ज्ञात करो। तो तुम्हें देखना ये संख्या कितनी बड़ी है जो 75 पे जाके खत्म हुई है। तो हमें तो देखना भी आखिरी के 2 अंक है, तो 25 से काटेंगे, आखिरी के 2 अंक कट गए, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो 75 तक लिखी गई है वो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कोई सवाल लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और डैश 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 डैश, ये मान लो लिख दी मैंने 64 और मैंने बोला बताओ 16 से भाग दे तो क्या आएगा। तो अब इसमें मत देना 16 चौक 64, हमें बोल रहा है 16 का नियम क्या, आखिरी के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। तो 64 से पहले बेटा क्या आया होगा 63, तो आखिरी के 4 अंक क्या बनेंगे 6364, ये 16 से कटने चाहिए। तो 16 से भाग देंगे, 16 3 48, कितना बचेगा 15, ठीक है, तो उतारेंगे 6, 16 से काटेंगे तो 16 नम्मा 144, भाई कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, उतारेंगे 24 और 16 सत्ते 112, नहीं कट रही संख्या। तो आखिरी के अगर ये अक्षरों में 4 जो आखिरी के 4 अक्षर उसमें 16 का भाग अगर चला जाता है तो ही संख्या 16 से कटेगी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं 16 के नियम से। तो 16 का नियम क्या बना, आखिरी के 4 अंक 16 से कट जाएंगे तो ही संख्या कटी मानी जाएगी, वरना रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करें बेटा तीनों 9 के नियम की, इस नियम से पेपर में क्वेश्चन काफी आते हैं, 3 का नियम और 9 का नियम। भाई तीनों 9 का नियम एक ही है, क्या, संख्या के अंकों का योग यानी डिजिटल सम, डिजिटल यानी अंक और सम यानी योग। तो संख्या के अंकों का योग अगर तीनों 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या तीनों 9 से विभाजित हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। कोई संख्या लिखिए भाई, मैंने आपसे बोला क्या बताओ, और चलो और लिख लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या है, मैंने बोला बताओ ये 3 से कट रही है क्या या 9 से कट रही है। दोनों का एक ही नियम है, जोड़कर देखना है अंकों को। तो जोड़ा 8 7 15, 15 2 17, 17 9 26, 26 4 30, 30 और 5 35, 35 और 6 क्या कहते हैं 41, 41 3 44, ठीक है, कितना आ रहा है भाई 44। एक बार और जोड़ लेते हैं, 15 15 2 17, 17 और 9 26, 26 4 30 5 35, 35 6 41 3 44, जोड़ने पर कितना आ रहा है 44। तो क्या ये 44, बता बेटा क्या यह 44 9 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्या यह 44 3 से कटता है, नहीं, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। और उदाहरण, तो ये 3 से 9 से नहीं कटेगी। मैंने एक उदाहरण लिया, बताओ क्या यह संख्या 3 से कट रही है, तो आपने देखा 7 और 2 9 9 18, 18 और 9 27, तो जोड़ने पर 27 आप और भी जोड़ सकते हो, 7 और 2 9। तो क्या ये 9 संख्या 3 से कट रही है, हाँ, और ये 3 से भी कट रही है, और ये कैसे कट रही है 9 से भी। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो ये तीनों 9 के बहुत शानदार नियम है जिससे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। डिजिटल सम, एक बार फिर बताता हूं, अंकों का योग अगर तीनों 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या तीनों 9 से विभाजित होगी। आज का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जिसकी अपन बात करें 11 का नियम। भाई अब 11 का नियम, ये देखो किताब की भाषा है, पढ़ लेना आप लोग, लेकिन मैं अपनी भाषा में बताता हूं। संख्या में एक छोड़कर एक यानी अल्टरनेट संख्याओं के योग और उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या। मैं क्या बोला यहां समझाता हूं मैं। जैसे संख्या 1331, ये मुझे चेक करनी है 11 से कट रही कि नहीं। तो मैंने बोला संख्याओं में एक छोड़कर एक, जैसे एक में जोड़ेंगे 3 तो 3 और 1 4, फिर 3 में एक जोड़ेंगे 3 और 1 4। तो संख्या में एक छोड़कर एक जोड़ा अपन ने, जैसे एक संख्या छोड़ी फिर एक संख्या छोड़ी, ऐसे तो 3 और 1 4, 4 और 4 का अंतर बता बेटा क्या रहा है 0। तो इसका मतलब संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। चलो और समझाने का प्रयास करता हूं। एक संख्या लिखिए 14641, मैंने आपसे बोला बताओ ये 11 से कट रही है कि नहीं, तो आप बोलो एक छोड़कर एक संख्या को जोड़ो, 6 और 1 7, 7 और 1 8, भाई कितना आया 8। ऐसे ही सम स्थानों को जोड़ लो, 4 और 4 8, 8 में से 8 गया तो 0, या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या यानी 11 आ जाए, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे तीनों 9 पे आते हैं ना, वैसे ही इस 11 पे। तो आपको एक ही उदाहरण समझाऊंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जैसे क्वेश्चन है आपका 73 स्टार 541, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि संख्या 11 से कट जाए। भाई ये संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे वर्ग 3 में। तो देखना बेटा, अपन एक छोड़कर एक अंकों को जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये तो आ गया भाई 9।
फिर एक छोड़कर एक जोड़ेंगे तो 7 और इसको x मान लो, तो ये तो जुड़ेगा नहीं, तो 7 और 4 11, तो 11 तो ये आ गया प्लस x और आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा x मान लो। तो अब इसमें से हमें ये घटाने पर 0 आ जाए या 11 आ जाए, भाई या तो 0 आ जाए या 11 भी नियम बताया था। फिर बता रहा हूं, संख्या को जोड़ा 5 3 8, 8 और 1 9, ये तो आ गया 9। फिर इनको जोड़ा बेटा 7 प्लस x, 7 और 4 11, कितना आ गया 11, तो 11 प्लस x। अब आप बताओ मैं 9 में से 9 घटाऊंगा तभी तो 0 आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, तो 9 तो घटने से अब ये ऑलरेडी 11 है, तो अब 11 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 11, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 11 प्लस x माइनस 9 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये 9 इधर चला जाएगा या 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और 2 इधर जाके घट जाएगा, तो 11 में से 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा 9, कितना बचेगा भाई 9। तो x की जगह पे अगर 9 आ जाता तो 11 और 9 20, और 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11, इसका मतलब संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप ऑप्शन से भी रख के चेक करते हो x का मान, उससे भी हो जाएगा। तो ये था 11 का नियम। लास्ट नियम बेटा अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे, लास्ट नियम पे जो 7 11 13 का इकट्ठा नियम है, ये बस लास्ट नियम है। इसको और देखो विभाज्यता के नियम पे क्या है, इकट्ठे ले रहा हूं मैं 7 11 13 के नियम, 7 11 और 13 के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नियम, सुनना ध्यान से। अगर कोई भी एक अंक वो 6 बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है 6 बार, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिखता हूं 2 2 2 और ये 2 और ये 2, कितनी बार लिखा है भाई 6 बार। अगर कोई भी अंक 6 बार लिखा है तो इसका मतलब ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ऐसी संख्या 7 11 13 तीनों से विभाजित होंगी, या पेपर में इन तीनों का मल्टीपल 1001 भी आ सकता है। क्या आ सकता है 1001, ऑप्शन में 1001 भी मिल सकता है। जैसे कोई भी अंक भाई 5 5 5 5 कितनी बार लिखा होना चाहिए बस 6 बार, या 6 बार नहीं तो फिर 12 बार 18 बार 24 बार, 6 के पाड़े, तो ये भी संख्या 7 11 13 से कट जाएगी। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। तो कोई भी तीन अंक अगर वो 6 बार लिखे हैं, जैसे 231 231, या ऐसे बोलो जोड़े में लिखे हैं, तो ऐसी समस्त संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। कोई भी संख्या लिखो 543 543, ऐसी समस्त संख्या बेटा कैसे कटेंगी 7 11 13 से। चलिए एक नियम इसका और है जो केवल 7 और 13 का है, वो क्या है, कोई भी दो अंक अगर रिपीटेशन में लिखे हुए हैं ऐसे 6 बार, तो ऐसी समस्त संख्या केवल 7 और 13 से विभाजित होती है, केवल 7 और 13 से। या बेटा ये तीनों 37 से भी विभाजित हो जाती है, ठीक है, 3 से तो ये भी होती है भाई, ठीक है, तो ये भी संख्या 7 और 13 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या हो भाई, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 71 71 और 71, जैसे 64 64 और 64, ये समस्त संख्या 7 13 3 और 37 से विभाजित होंगी भाई। तो ये 7 11 13 का नियम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जो वर्ग 3 मेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको मैथ्स की, संविधान की और जियोग्राफी की सारी वर्ग 3 की वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।